हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसे इग्नोर करिए। अगर पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ रॉड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ऑरिकल कार्ड्स है हमारे पास क्लिंगिंग टू द पास्ट, प्रोजेक्शंस, ब्रेक थ्रू। विजडम ऑफ द ऑरिकल से है कम्युनिटी, हायर पावर एंड कम टू द एज। तो आई फील कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, मे बी वो आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट होते रहते हैं। कभी आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील करते हो उनके एक्शंस से। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो आपको रिलेशनशिप में ये सब क्यों नहीं दे सकते क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी लिमिटेशंस हैं, इसलिए वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। मे बी वो आपको ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में एंड इसलिए वो आपको सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं एंड इसकी वजह से वो आपकी लाइफ से इन एंड आउट होते रहते हैं। एंड जुलाई मंथ में मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही मे बी पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे। मे बी आप मेंटली ड्रेन्ड फील करो, आप मे बी फ्रस्ट्रेटेड फील करो एंड आप जुलाई मंथ में और ज़्यादा इससे हैंडल ना कर पाओ। इसी वजह से आप ब्रेक लेना चाहोगे, आपको लगेगा बस अब हो गया, आप और नहीं हैंडल कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है ये सिचुएशन, आपने काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक किया है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गए हो। तो इसी वजह से जुलाई मंथ में आप ब्रेक लेना चाहोगे, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी प्रेशर ले लिया है इतना ज़्यादा, आप इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे। इससे ज़्यादा अगर आपने हैंडल किया तो आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट रीच हो जाएगा एंड इसी वजह से मे बी आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहो, आप थोड़ा वीक फील करो, मेंटली आप थोड़ा ड्रेन्ड फील करो एंड माइंड में आपके कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता रहे। मे बी पास्ट के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोचो, पास्ट में क्या हुआ था आपकी लाइफ में, या पास्ट में जो पॉजिटिव चीज़ें थी उन पे आप फोकस करने की कोशिश करो। बट जुलाई मंथ में मुझे लगता है ये जो पर्सन है मे बी आपको बिट्रे कर सकता है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मे बी आपके कुछ बिलीव्स थे, कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू था इस पर्सन को लेके, मे बी वो पॉजिटिव चीज़ें थी बट फ्यूचर में मे बी आपको रियलिटी पता चले। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किए हैं या आपकी लाइफ में कुछ आपसे कुछ छुपाया हो या आपको बिट्रे किया हो, आपको हर्ट करने की कोशिश की हो आपकी पीठ पीछे, तो इन चीज़ों को फ्यूचर में आपको डील करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से आपके डेफिनेटली आपको जुलाई मंथ में ये देखना है कि आपने क्या इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं अपने माइंड में। क्या आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, पास्ट से बहुत ज़्यादा ही आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगा था या ये पर्सन जो है आपको लगे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए, फ्यूचर में आपको मे बी फ्यूचर में एक रिलेशनशिप आपको दे सकते हैं, एक कमिटमेंट दे सकते हैं। बट आपको ये चेक करने की ज़रूरत है जुलाई मंथ में कि क्या वो इल्यूजन्स थे आपके सिर्फ, या वो रियलिटी में ऐसा कुछ कर भी रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐड भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या सिर्फ आप बातों से आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये पर्सन मे बी इनके फैमिली, आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स जो हैं वो डिफरेंट है एंड मे बी उस चीज़ का एक्सक्यूज़ देके वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो पॉसिबल नहीं है एंड इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं या इस रिलेशनशिप में अपना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है जुलाई मंथ में। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटली एक ब्रेकिंग पॉइंट आप रीच करोगे। मे बी जुलाई मंथ में अगर आप ना करो, फ्यूचर में आप कर सकते हो कभी, कि आपको लगेगा कि बस आप और नहीं ले सकते। आपका एक जो अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, अंदर जो गुस्सा है, या
जो भी रिजेंटमेंट है आपके अंदर वो बाहर निकल आ सकता है, क्योंकि मे बी आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप से वो आपको नहीं मिल रहा है, या ये पर्सन बहुत एक्सक्यूजेस दे रहा है, या जो ये बोलने की कोशिश कर रहा है मे बी उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं ये जो पर्सन है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत देर से इनका वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपको रीच आउट करेंगे, बट आपको डिलेज ही मिल रही हैं, आपको बार बार डिले मिल रहा है। आपको मे बी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो आएंगे आपकी लाइफ में, वापस आएंगे, बट आपको काफ़ी ज़्यादा डिलेज मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड आपको कोई भी साइन नहीं मिल रहा कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में रिटर्न करेंगे। एंड इसकी वजह से भी आप मे बी काफ़ी ज़्यादा जुलाई मंथ में एंग्जाइटी आपको हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिव सोच सकते हो। तो इन चीज़ों पे डेफिनेटली आपको वर्क करना है, आपको देखने की कोशिश करनी है कि क्या इस पर्सन के इंटेंशंस जो हैं वो सही है कि नहीं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से इन एंड आउट हो रहे हैं, या आपको आपसे एक दिन बात कर रहे हैं बट उसके बाद गायब हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इनके इंटेंशंस को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप बात कर रहे हो, आप कांटेक्ट में हो, तो आपको पूछने की ज़रूरत है कि क्या वो फ्यूचर में आपको कुछ दे सकते हैं, वो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों का, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कुछ फैमिली डिफरेंसेस हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, कुछ कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एंड मे बी इसी वजह से भी आप दोनों स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, डिसएग्रीमेंट्स आई हैं बैकग्राउंड या कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके, तो या जुलाई मंथ में आएंगी। बट आई फील कि इन सारी चीज़ें, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो डेफिनेटली कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, मे बी कुछ आपको विजडम देने की कोशिश कर रहा है। वो लेसन आपको समझने की ज़रूरत है कि वो लेसन क्या है, आपको क्या सीखना है इस कनेक्शन से, या ये जो पर्सन है ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीज़ों पे आपको डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है। एंड अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे लगता है जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा ही पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि आपने कितना बड़ा लॉस आपको मिला है इस रिलेशनशिप में, या आपने क्या लूज़ किया है। मे बी जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपका एक अप्रोच हो लाइफ के टूवर्ड्स कि ये क्यों हुआ है, इस पर्सन को लूज़ क्यों करना पड़ा आपको। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। मे बी आपके फैमिली लाइफ में भी जुलाई मंथ में आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। कुछ लोगों को फैमिली लाइफ में मे बी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या आप मे बी आपको ऐसा फील हो कि आप निकलना चाहते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड फील कर सकते हो अपनी फैमिली में, या आपको लगे कि आपकी फैमिली आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से मे बी आप काफ़ी ज़्यादा अंदर एक गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन अंदर बिल्डअप हो सकता है। आई नो ये लव से रिलेटेड नहीं था, बट कुछ लोग जुलाई मंथ में ये फेस कर सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हो, आपको कोई पसंद आ रहा है जुलाई मंथ में, तो आई फील आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आप कुछ चीज़ें उन पे प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे हो। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें पॉजिटिवली देख रहे हो? क्या उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, आप उन्हें नहीं देख रहे हो, आप उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड रोज़ कलर्ड ग्लासेस से आप इस पर्सन को देखने की कोशिश कर रहे हो। तो इन चीज़ों पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना है अगर आपको जुलाई मंथ में कोई पसंद आ रहा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।